हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के हमारे ऐतिहासिक ब्लॉग में। दोस्तों, संडे का दिन है। चिंकी स्कूल जा चुकी है। हम उसे स्कूल से ला भी चुके हैं। दोस्तों, चिंकी ने पिक्चर देखी स्कूल में जहाँ पर हीरो वड़ा पाव खा रहा था। चिंकी आकर के बोली है, पप्पा वड़ा पाव बनाओ। हम बोले ठीक है, रोहित शर्मा को बुलवाते हैं क्योंकि वड़ा पाव तो वही अच्छे से बना सकते हैं। रोहित शर्मा जिसे लोग हिटमैन बोलते फिरते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा को लोग हिप्पो वड़ा पाव भी बोलते हैं। ये रोहित शर्मा जो कि हिटमैन के नाम से फेमस है। हिटमैन का तो पता नहीं, लेकिन इस आईपीएल में रोहित शर्मा फ्लॉपिया नंबर 1 बन चुका है, फ्लॉप मैन बन चुका है। और कल रात का जो मैच था केकेआर वर्सेस एमआई, अरे भैया थाली में सजा करके केकेआर वालों ने एमआई को मौका दिया था। बट एमआई का हाल क्या है कि वो जो पिक्चर है इसकी हेरा फेरी अक्षय कुमार वाली, वो जो डायलॉग है ना कि सोने का कटोरा दे दोगे तब भी ये भीख ही मांगने वाले हैं। केकेआर की टीम ने पिछले मैच में भी एमआई को थाली में सजा करके मौका दिया था। अगर आपको याद हो तो पिछला जो मुकाबला था केकेआर एमआई का वानखेड़े में, वहां पर भी केकेआर का टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया था, कोलैप्स कर गया था। लेकिन पंड्या की पैथेटिक कैप्टनसी से ये केकेआर जो रहती है वो कमबैक कर लेती है। और आपने कल भी देखा लगभग वैसा ही रिपीट टेलीकास्ट हुआ है। हाँ, फर्क बस इतना है कि यहाँ पर केकेआर के साथ साथ मौसम और कुदरत भी जो है वो कहीं ना कहीं एमआई का साथ दे रही थी, क्योंकि आसमान में बादल छाए हुए थे, बरसात हो चुकी थी और पिच के साथ साथ पूरा मैदान जो है वो पिछले 2 दिनों से कवर से ढका हुआ था। और एक्सपर्ट्स कह रहे थे पिच में काफी मॉइस्चर है और बॉलर्स को मदद मिलेगी, और लिटरली बॉलर्स को मदद मिली भी। और ये केकेआर जो है वो 40 रन पर 3 विकेट लुटा देती है। लेकिन फिर से पिछली बार की तरह अगेन वेंकी अय्यर खड़ा हो जाता है, और पिछली बार की तरह इस बार भी पैथेटिक पंड्या आ जाता। अरे भैया ऐसे कैसे तुम रन नहीं बनाओगे, मैं हूं ना, मैं रन बनवाऊंगा। ये हार्दिक पांड्या जो कि वर्ल्ड कप में वाइस कैप्टन बन करके जा रहा है, कल बल्ले से रन कितने बनाए हार्दिक पांड्या ने? 4 गेंदों में 2 रन। लेकिन बॉलिंग में कितने रन लुटाए? 3 ओवर में 32 रन, और 18 रन से ये मुकाबला हार गई है एमआई की टीम। कहने का मेरा मतलब है कि कुदरत और ये केकेआर, इन दोनों ने भर भर के एमआई को मौके दिए कि भैया जीत जाओ। लेकिन जब एमआई वाले जीतना ही नहीं चाहते हैं तो कोई क्या कर सकता है। ये मुंबई इंडियंस वाले जो दुनिया हिलाने चलते थे, खुद मुंबई इंडियंस की दुनिया हिल चुकी है। वन फैमिली में पता नहीं कितनी छोटी मोटी फैमिलीज बन चुकी हैं। और इस वन फैमिली का जो लीडर है रोहित शर्मा के कुछ स्टैट्स रख रहा हूं मैं आपके सामने। अगर चेन्नई वर्सेस एमआई के बीच में जो सेंचुरी मारी थी रोहित शर्मा ने, उसे अगर आप हटा दे तो रोहित शर्मा के रन कितने हैं? 19, 4, 11, 8, 6। अगर मोटे तौर पर देखें तो पिछले 6-7 इनिंग में रोहित शर्मा के बल्ले से कुल मिलाकर के 100 रन नहीं आए हैं। लेकिन ये रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का कप्तान बन करके जा रहा है। हार्दिक पांड्या जो कि वाइस कैप्टन है, उसकी बात कर ले तो आपने देखा कल भी 4 गेंदों में 2 रन। उसके पहले 0-1, 0-4, 10-10, 2-21। आहा, ये परफॉर्मेंस देख करके तो ये लगता है कि ये कैप्टन वाइस कैप्टन तो क्या प्लेयर की हैसियत से भी इनका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी बीसीसीआई तो उल्टी गंगा बहाती है। वहां पर तो वैसे सिर्फ बीसीसीआई नहीं, बॉलीवुड कहें या फिर पॉलिटिक्स, बॉलीवुड में देखो टाइगर श्रॉफ वगैरह या अनन्या पांडे बैक टू बैक फ्लॉप देते हैं, लेकिन भाई उन्हें करोड़ों की फीस भी मिलती है, बैक टू बैक फिल्में मिलती है। या पप्पू पार्टी हारती रहती है, लेकिन फिर भी चमचों को पप्पू जो है वो पीएम के रूप में चाहिए। यही फंडा आपको आईपीएल में दिखता है, यही फंडा आपको बीसीसीआई में दिखता है। जबकि हकीकत में रियल वर्ल्ड में क्या होता है, कोई मजदूर अगर 200 रुपए की दिहाड़ी पर काम कर रहा है, काम अगर ढंग से नहीं करेगा तो उस बेचारे को 200 भी नहीं मिलते हैं। कॉर्पोरेट्स में एम्प्लॉय को ओवर टाइम करना पड़ता है, जूते घिसने पड़ते हैं दुनिया भर के, तब जाकर के तो उन्हें सैलरी, इंसेंटिव, पर्क्स वगैरह मिलते हैं। लेकिन आप देखें भाई साहब, क्रिकेट हो, बॉलीवुड हो, पॉलिटिक्स हो, उल्टी गंगा बहती है। ऐसे लोग जो कि एक नंबर के झिंगुर हैं, फ्लॉपिए हैं, उन्हें लात मार करके बाहर निकालने के बजाय भैया उन्हें तो वर्ल्ड कप में कप्तान बना करके भेज दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का कल्चर जो है वो थोपा जा रहा है। और यहाँ पर एक चीज और है कि जो पिछली जो T20 सीरीज थी, जैसे कि अफगानिस्तान इंडिया आई थी, उसमें तो रोहित शर्मा था। उसके पहले जब आयरलैंड के अगेंस्ट सीरीज हुई थी तब बुमराह हमारा कप्तान था टीम इंडिया का, उसमें रिंकू भी था। मतलब बुमराह जो कि पिछली T20 सीरीज में कैप्टन था, भाई वो न कैप्टन है न वाइस कैप्टन है। और पंड्या जो कि इंजर्ड पदार्थ है और आईपीएल में आकर के हग रहा है, उसे वाइस कैप्टन बना करके भेज दिया गया है। गेंद से यानी बॉल से रन लुटा दिए 32 और बल्ले से बनाता है 2, और उसके बाद आकर के खड़ा हो जाता है, या वी गेव टू मेनी रन्स, 15-20 रन्स टू मेनी, इसकी खत्म नहीं होती है। और वो ऋषभ पंत का आई थिंक अच्छा, ऋषभ पंत से मुझे याद आया, आज रात को जो मैच है उसमें ऋषभ पंत नहीं खेलेगा, बिकॉज स्लो ओवर रेट का जुर्माना लगा करके उसे सस्पेंड कर दिया है। भाई साहब, मतलब है आरसीबी के लिए रेड कारपेट बिछा दिया है। वैसे देखते हैं आरसीबी इस मौके का फायदा उठा पाती है या नहीं, क्योंकि ऐसे ही मौके
मौके केकेआर ने एमआई को भी दिए, लेकिन एमआई पिछली बार भी चूक गई थी और कल भी चूक गई। वैसे ऋषभ पंत को जो जुर्माना लगा है, ऐसा ही जुर्माना और फाइन हर्षित राणा के ऊपर भी लगा था। एक मैच का उसको सस्पेंशन मिला था, क्यों? क्योंकि उसने फ्लाइंग किस देने का वो जेस्चर किया था। बट आपने देखा इस आईपीएल का पहला मैच सचिन रविंद्र जब आउट हुआ था तो किंग चोकल ने भी ऐसे ऐसे करा था और ऐसे ऐसे वो बंदूक वाले जेस्चर करता फिरता। बट चूंकि वो किंग चोकल है तो उसके ऊपर कोई नियम कायदे, कोई कानून, सस्पेंशन, जुर्माना, फाइन कुछ लागू नहीं होता है। हाँ, दूसरे जो खिलाड़ी होंगे उनके ऊपर सारे रूल वगैरह लागू हो जाएंगे। तो आपको एक जो बड़ा वाला जो भेदभाव है पोस्टर बॉयज वर्सेस जो दूसरे खिलाड़ी हैं, और मैं तो हमेशा से अंडरडॉग्स का या जो मेहनत के दम पर या फिर मेरिट वालों का कहीं ना कहीं हमेशा समर्थक रहा हूँ। ये नेपोटिज्म की लॉबी कहें या पीआर की लॉबी कहें, इनके अगेंस्ट आपने हमेशा मुझे खड़ा देखा है। मैं उस मेंटेलिटी के खिलाफ हूँ। लेकिन ये जो चोकल के या हिटमैन के जो फैंस हैं, अरे तूने क्या कर लिया, अरे तो उसके पैर की जूती भी नहीं है। तुम तो हो ना, तुम जूते बन करके खुश रहो, मेरे को किसी के पैर की जूती बनना भी नहीं है। मैं अपनी दुनिया में मगन हूँ, अपनी डंकी की चोट पर जो मेरे को फील होता है वो मैं बोलता हूँ, किसी को पसंद आए ना आए। एनीवेज, वापस से कल के मैच के ऊपर आ जाते हैं। तो कल जब केकेआर ने बैटिंग करना शुरू करी, आपने देखा बुमराह शुरू में ही विकेट निकालता है, सुनील नारायण का ब्रेन फेड हो जाता है, फिल सॉल्ट कल अगेन तुषारा के सामने वो मतलब हथियार डाल गया, श्रेयस अय्यर क्लीन बोल्ड हो गया। मतलब हर तरह से मुंबई को एडवांटेज था। लेकिन भाई क्या ही बताया जाए, जीतता हुआ मैच हारना कोई हार्दिक पांड्या से सीखे। और बाद में चेस करते समय वही सेम पिच था जिस पर ये ईशान किशन ने ताबड़तोड़ इनिंग खेली, कुछ 40 समथिंग बनाए उसने। तिलक वर्मा 17 गेंदों में 30-32 बना जाता है। लेकिन सो कॉल्ड हिटमैन और टीम इंडिया का जो कप्तान है भाई, क्या बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहा था। मतलब इसे आप रोहित शर्मा का डाउनफॉल नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। इंडियन पिचेस है, इंडियन बॉलर्स को वो पिक नहीं कर पा रहा है और इतना स्ट्रगल। अरे भैया, थोड़ा बहुत स्ट्रगल हो तो समझ में आता है, इतना स्ट्रगल वो सीधे बल्ले से तो खेल नहीं पा रहा है, अल्टम पल्टम में रिवर्स खेलने जा रहा है। और कितनी बुरी तरह से, मतलब 24 गेंदें खेल ली और 19 रन बनाए हैं। और ये हमारे टीम इंडिया के होनहार कप्तान हैं जो अपने खुद के टीम इंडिया के बॉलर जो हैं उन्हें पिक नहीं कर पा रहे हैं। हमारी कंडीशंस, अपनी कंडीशंस में वो, और वो भी उस ग्राउंड पर जहां पर वो डबल सेंचुरी मार के आ चुके हैं। ईडन गार्डन तो यार मतलब बहुत फेवरेट है, लकी है इसके रोहित के लिए, लेकिन वहाँ पर भी वो फिसड्डी साबित हुआ है। तो वर्ल्ड कप तो अमेरिका में होने वाला है, वेस्ट इंडीज़ में होने वाला है, कह सकते हैं कुछ हद तक कि अननोन टेरिटरी। वहाँ पर कैसे पिचेस होंगे, कैसे बॉलर होंगे और विरोधी टीमों में जो बल्लेबाज आएंगे उनकी झलक तो आपको आईपीएल में दिख रही है, ट्रेविस हेड के रूप में है। और हमारे बल्लेबाज देखो 50 रन बनाएंगे तो उसके लिए 55 गेंदें खेल जाएंगे। ये देखो कप्तान साहब, ये 25-24 गेंदें खेल गए हैं, 19 रन बनाए हैं, पिछले 6-7 मैचों में बैक टू बैक भाग रहे हैं। लेकिन इनका जो पीआर है वो उनके ब्लंडर को डिफेंड करने के लिए रोहित वाज क्राइंग, ओह माय हार्ट गोज आउट टू रोहित, क्या बताऊं, बाप रे बाप। तो पीआर के बूते कैसे अलग ही नैरेटिव चलाते हैं ये क्रिकेटर्स। उनके जो गोबर रहता है उसको भी च्यवनप्राश बोल करके चिपकाने की कोशिश करते हैं, बट एक्सेप्ट कोई नहीं करेगा कि रोहित शर्मा अब क्या टोटल खल्लास हो चुका है। जिस तरीके से रोहित शर्मा ने बैक टू बैक आईपीएल के हर मैच में भागा है, उससे एक चीज़ तो एस्टैब्लिश हो गई है कि अगर परफॉर्मेंस और योग्यता के आधार पर अगर सिलेक्शन हुआ होता तो रोहित शर्मा कप्तान तो छोड़ो, आई थिंक 12th मैन के भी लायक नहीं होता। एक नंबर का लप्पू सा झिंगुर सा परफॉर्मेंस है, नूबड़ा वो वरुण चक्रवर्ती के सामने सरेंडर कर रहा है, इतना नर्वस और इतना मतलब ये जो बोलते हैं ना मानसिक संतुलन बौखला गया हो जैसे कि रोहित शर्मा का, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि बॉल कहाँ आ रही है, कैसे खेलना है। बट ये वर्ल्ड कप लेकर आएंगे हमारे लिए ऐसे मुंगेरी लाल के ख्वाब, आप देखते रहिए, वो आपको दिखाते रहेंगे, टुंगाते रहेंगे और आप टूंगते रहेंगे। ये छपरी पंड्या बाउंड्री के ऊपर बड़े वो करेगा, पुशअप करेगा, ये करेगा, शो ऑफ करेगा, रात भर परफॉर्म करेगा, रत्ती भर भी नहीं। तो ऐसे लोग तो अंधे घोड़े रेस में दौड़े, गिर गिर पड़े फिर भी दौड़े। अच्छा, अंधे घोड़ों से मुझे याद आया थाला। थाला की जो सेना है वो आज अपने घर में खेलेगी राजस्थान से और शाम को किंग चोकल भिड़ेंगे डीसी से। और जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि डीसी का जो कैप्टन है ऋषभ पंत, उसको एक मैच के लिए सस्पेंड कर दिया है। मतलब जैसे केकेआर वालों ने भर भर के मौके दिए थे एमआई को, वैसे ही आईपीएल गवर्निंग काउंसिल और जय शाह की जो स्क्रिप्ट है वो भर भर के एक एफर्ट कर रही है कि किंग चोकल की टीम कैसे भी करके ऊपर आ जाए। एक दिन पहले, मतलब 2 दिन हुए वैसे टेक्निकली, 2 दिन पहले किंग का कमबैक कराया, फिर प्रिंस का कमबैक कराया और कल रात को स्टेज वो सेट। भाई ईडन गार्डन, रोहित का लकी मैदान, और बारिश भी हो गई है। अमूमन क्या होता है कि जब बारिश हो जाती है तो चेस करने वाली टीम को एडवांटेज मिलता है,
लेकिन रोहित शर्मा और ये छपरी पंड्या तो हगने के मूड में है, तो हाथ को आया मुंह ने लगाया, मतलब इतना अच्छा मौका था लेकिन सब गुड़ गोबर करके रख दिया। और ऐसे गुड़ गोबर करने वालों को आप हिटमैन बोलो, आप ये बोलो, आप वो बोलो, और पीआर भी लग जाएगा सिंपैथी कार्ड खेलने में। बट पीआर के बड़े बड़े क्लेम्स, बड़े बड़े दावे वर्सेस जो ग्राउंड रियलिटी है वो आप सबको दिखाई दे रही है। अब आज जो दिन में मैच है वो दिन का मैच है, तो आई एम श्योर जड्डू विल क्लिक। और चेन्नई के अंदर मैच है तो ऋतुराज और गायकवाड़ ये दोनों चल जाए, ये होना तो लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है, पिछले मैच में ऋतुराज 0 पर गया, आज अच्छा मारेगा। और पिछले मैच में सूर्य ने सेंचुरी मारी थी, कल वो फ्लॉप हो गया। क्या पैटर्न पर पैटर्न है बे। चलिए, क्या कहना आपका इन बातों के बारे में। और हाँ, पिछले मैच में किंग चोकल चले थे, क्या आज वो फ्लॉप हो सकता है। सामने मुकेश कुमार है, खलील है, कुलदीप है। वैसे मेरे को तो डीसी का पलड़ा भारी लग रहा है, बट स्क्रिप्ट जो है वो आरसीबी के फेवर में है। अब देखते हैं कि आरसीबी वाले स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये देखेंगे हम लोग। आप बताइएगा कमेंट करके। जिस तरह से रोहित शर्मा ने कल हागा है भाई साहब, रोहित शर्मा तो उस अंदाज में खेल रहा था जैसे आई थिंक 2014 में आई थिंक फाइनल की बात है ना, युवराज सिंह श्रीलंका के स्पिनर्स को भी रीड ही नहीं कर पा रहा था, और अच्छा वाला मैच हमारी पकड़ में था लेकिन हम हार गए थे। बिल्कुल वैसा ही लगा मुझे कल रोहित शर्मा का खेल, वो पिक ही नहीं कर पा रहा किसी बॉलर को, और ऐसे मतलब ऐसा टोटल हेल्पलेस लग रहा था। भाई ऐसे हेल्पलेस झिंगुर कप्तान बन के जा रहे हैं। आपको ऑल द बेस्ट और शुभकामनाएं मित्रों। चलिए वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।